कि ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, मन को आप खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। ये बड़ा सुंदर दोहा है और इसको हमने केवल देखिए हमारे सनातन धर्म के जो हमारे ज्ञाता हुए उन लोगों ने स्वर साधना के माध्यम से संगीत के ये आज विषय में आज आपको ये विषय बड़ा शायद बड़ा ही अद्भुत है और इस विषय के अंतर्गत में बड़ा सुंदर भाव है और वो भाव है कि शायद हम लोग नहीं जानते, हम लोग और आप सब लोगों को पता नहीं है कि हमारे यहाँ पर जो सनातन धर्म के अंतर्गत में जो ये जो स्वर साधना है, ये जो संगीत के जो सरगम हैं, ये सरगम अपने आप में एक साधना है और साधना ही नहीं है अपितु यह सरगम हमारे यहाँ पर सत्य सनातन धर्म के अंतर्गत में इस सरगम को एक चिकित्सा विज्ञान के ऊपर स्वीकारा गया और ऐसा स्वीकारा गया है चिकित्सा विज्ञान के ऊपर कि हमारे यहाँ पर जितने भी राग बने उन रागों का क्रम निर्धारित किया गया। शायद ये विषय आप लोगों के लिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि आज जो सुनने वाले जो लोग हैं जो देख रहे हैं उनके लिए शायद ये विषय बड़ा अलग सा विषय है और ये विषय वास्तविकता में अलग ही है। वो चीज़ अलग है कि हमने समय समय पर संगीत साधना का हमने संगीत का हमने महत्व को हमने कम आंका है। हमने अपने सनातन धर्म की जो परंपरा है उस परंपरा के अंतर्गत में जो सरगम है उस सरगम को हमने बहुत कम स्वरूप में हमने आंका। सरगम में आप लोग अक्सर करके आप लोग जानते होंगे सारे गामा पा धा नी सा, ये जो सारे गामा पा धा नी सा है ये नी तक जो जाता है पूरी की पूरी एक सरगम है और उस सरगम के अंतर्गत में बड़ा सुंदर भाव है। ये सरगम केवल एक सरगम तक मत सीमित रखिए इसको। ये सरगम केवल जो संगीत के हमारे जो जानकार हैं, जो संगीत के आचार्य हैं, जो शास्त्रीय संगीत विधा को जानते हैं, वह लोग ये भी जानते हैं कि संगीत के माध्यम से चिकित्सा भी की जा सकती है। और एक पिक्चर आई थी, पता नहीं आप लोगों ने देखी या नहीं देखी, मैं उस पिक्चर का नाम लेता हूँ। वो पिक्चर थी शायद बैजू बावरा। उस बैजू बावरा में जो उनके गुरुदेव थे स्वामी श्री संत श्री हरिदास जी महाराज के शिष्य हुए बैजू बावरा और तानसेन दोनों शिष्य हुए। और बैजू बावरा जब संगीत को सीखने के लिए, संगीत की साधना करने के लिए स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के पास में जाते हैं तो वो देखते हैं, लोग उनको कहते हैं, वो पूछते हैं, लोगों की भीड़ देखते हैं कुटिया के बाहर। तो उस ये पिक्चर का सीन मैं आपको बताता हूँ कि लोग उनसे कहते हैं कि आप मिल नहीं पाओगे। बोले क्यों? बोले वो बीमार हैं, बोले वो चल नहीं पा रहे, बीमार हैं, उनके घुटने में दर्द हो गया और वो उठ करके खड़े नहीं हो पा रहे, उनकी सामर्थ्य, बड़े बड़े वैद्य लगे हुए। वैद्यों ने उस समय उस पिक्चर का जो सीन जो बताया गया है वो ये बताया गया कि वैद्यों ने मना कर दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब बेचारे वो करहा रहे हैं। और उस समय पर बैजू बावरा में वो एक पिक्चर में वो गाना एक गाया है, उसने एक जो है गाना गाया और वो गाना इतना हिट हुआ, मोहम्मद रफी के द्वारा गाना गाया गया, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। और ये राग मालकोश के ऊपर गाना है कि मन तड़पत हरि दर्शन को आज। यह जो गाना है, यह गाना मोहम्मद रफ़ी साहब ने
शायद इसके गायकार, शायद से इसके गायकार मोहम्मद रफ़ी साहब थे, अगर किसी को जानकारी हो तो बताएं मुझे। और यह राग मालकोश के ऊपर गा रहे। देखिए राग मालकोश के बारे में बड़ा सुंदर भाव है कि बिहारी जी का प्राकट्य भी राग मालकोश के ही माध्यम से स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने किया। और उस समय शायद बैजू बावरा की संगीत का साधना के लिए वह अपनी परिपक्वता को हासिल करने के लिए, स्वीकार करने के लिए वह उन्होंने गुरुदेव का सानिध्य चाहिए था। तो उस समय पर वह हरिदास जी महाराज के पास में गए थे बैजू बाबा। तो उन्होंने जब ये गाना गाया तो उस पिक्चराइजेशन में, उस पिक्चर में ये दिखाते हैं, फिल्म में ये दिखाया जाता है कि उस गाने को सुन करके वह स्वामी श्री हरिदास जी महाराज इतने भाव विभोर हो गए कि वो गाने के शब्द बड़े प्यारे, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। देखिए अंदर जो गुरुदेव लेटे हुए हैं, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज लेटे, उनका मन तड़प रहा है अपने प्रियतम से, प्रियतम का दर्शन करने के। और जब उन्होंने उस गाने को सुना तो उस गाने को सुनकर के इतने भाव विवल हो गए, भाव विभोर हो गए कि उनका वह कष्ट समाप्त, घुटने पर जो दर्द था वह दर्द समाप्त हो गया और वह उठ करके चल दिए। और जो गाना गा रहा था बैजू, वह उसको आकर के उन्होंने भगवान का दर्शन करते हुए उन्होंने जो है उसको गले से लगा दिया। विचार की ये कहने को एक पिक्चराइजेशन किया जा सकता है, लेकिन वस्तुतः जब ऐसे गीतों के ऊपर जब शोध किया गया, जब रागों के ऊपर शोध किया गया, तो पाया गया कि राग केवल राग नहीं है साहब, ये राग हमारे यहां पर इनकी अपनी एक व्यवस्था है, इनके उद्गम स्थल है, इनकी एक वर्ण व्यवस्था है रागों की, इनकी अपना इन रागों का, इन रागों के जो स्वर हैं, इन स्वरों का जो सा रे गा मा पा, ये जो वर्ण है, इन वर्णों का अपना एक ऊर्जा केंद्र है, इनकी एक ऊर्जा है। तो हमारे यहाँ पर जो कविराज ने जो कहा कि ऐसी वाणी बोलिए मन को आबा खोए, औरन को शीतल करे और आपों शीतल हो। ये केवल और केवल ये इसलिए नहीं है कि केवल एक ऐसी वाणी, आपकी वाणी में मधुरता ना, वह शीतलता आपके मन में कब आएगी, दूसरे के मन में शीतलता कब होगी, जरा विचार कीजिए। शीतलता का अर्थ है कि उसको आपकी वाणी के जो है शब्दों से, वाणी के शब्दों से आप ऐसी बात कहें कि उसको तुरंत अशांत व्यक्ति को भी शांति का अनुभव हो, जो कष्ट में है, जो क्लेश में है, जिसके मानसिक तनाव हो रहा है, जब आप ऐसी वाणी बोले तो उसका मानसिक तनाव समाप्त हो जाए। डॉक्टर अपना इलाज बाद में करता है, जरा विचार कीजिए, वही डॉक्टर अपना इलाज बाद में करता है, लेकिन साधारण प्रक्रिया में वह शब्दों के माध्यम से अपने पेशेंट को संतुष्ट करता है। और पेशेंट ये स्वीकार कर लेता है कि अब मैं डॉक्टर के पास में आ गया, डॉक्टर ने मुझसे कह दिया, मैं अब ठीक हो जाऊं। क्या है ये शब्दों का सहज स्वाभाविक प्रकृति। और पंडित भीमसेन जोशी जी महाराज, मुझे अभी तक उनका वाक्य याद है कि आगरा में ताज महोत्सव हो रहा था, तो उस ताज महोत्सव में जब उनका आगमन हुआ तो किसी ने उनसे कहा कि राग मल्हार सुनाइए। और उस ताज महोत्सव का ये दूसरे दिन पेपरों में छपा था, समाचार पत्रों का अपना स्थान, समाचार पत्रों में इसको प्रमुखता के साथ में स्थान दिया गया था कि उन्होंने कहा कि मैं राग मल्हार बाद में सुना। राग मल्हार गाने की चीज नहीं है, राग मल्हार गाते ही जो है वर्षा होने लगती। लोगों ने उनसे कहा नहीं आप सुनाइए, तो उन्होंने कहा मैं कार्यक्रम की अंतिम स्थिति मेरी जो है प्रस्तुति जो है वो राग मल्हार रही। उन्होंने जब बाद में सुनाया तो बूंदाबांदी होने लगी साहब, बूंदाबांदी होने लगी। पंडित भीमसेन जोशी जी, ये ऐसा व्यक्तित्व, ना विचार करिए। तो ये कोई केवल और केवल साधारण प्रक्रिया में केवल एक ये नहीं है कि हमने गाना गा दिया। कुछ गाने आपने देखे होंगे कि इतिहास बना जाते हैं,
कुछ गाने ऐसे होते हैं, आजकल तो गाने ऐसे आ रहे हैं जिनका कोई अपना अस्तित्व ही नहीं है, और यही कारण है कि आए, कब गाए गए, कब चले गए, पता ही नहीं चलता। कुछ गाने ऐसे हैं जिनका अपना एक इतिहास है, उस इतिहास के अंतर्गत में जब वह गाने गाए गए, वह आज भी इतिहास के पन्नों पर अमर हो गए, लोगों की जुबान पर नहीं अपितु लोगों के दिल और दिमाग पर जिन्होंने असर किया है।